अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा और प्रिपेयर किया होगा। आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है और लैंग्वेज में कौन सी टाइप्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो आपको शायद पता होगा कि कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है और कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के ऊपर बेस्ड होती है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं हम। लैंग्वेज अगर हम सिंपल टर्म में बात करें, अगर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो सबसे पहला कम्युनिकेशन जो हमारा बिल्ड होता है वो किसी ना किसी लैंग्वेज के ऊपर होता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, बाहर किसी कंट्री में, तो वहाँ मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। अगर स्पेसिफिक अगर किसी को अगर जर्मन नहीं आती, या अगर किसी को चाइनीज़ नहीं आती, या अगर किसी को तुर्किश जो है वो लैंग्वेजेस नहीं आती, तो वहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश यूज़ होती है, क्योंकि सारों को वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए वो सारे यूज़ करते हैं। और अगर पाकिस्तान में हो तो यहाँ पर सारे उर्दू या फिर जो उनकी मदर लैंग्वेजेस होती हैं वो यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी कंप्यूटर जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन करता है, बातें करता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है, वो थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ये एक वे है कम्युनिकेशन का जो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान होता है। A large number of programming languages are available for writing a program. बहुत सारी languages available हैं programs बनाने के लिए। The programmer select, programmer कौन होता है? जो program करता है। Programmer select a programming language according to the nature of the program. अब programmer जो है वही language select करेगा जिसमें उसको skill होगा और जो नेचर ऑफ प्रोग्राम चाहती है। There are two characteristics of programming languages. There are low level languages and high level languages. अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो इन ब्रॉडर टर्म में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता चलूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेटिक्स वो इंग्लिश ग्रामेटिकल यूज़ होती हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती हैं, हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल होती है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। फर्स्टली हम जो रीड थ्रू करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में है। ये सब आपको कंसेप्ट याद रहे कि जब भी बात होगी हाई लेवल या लो लेवल की, तो आपको फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं
वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल है। लो लेवल लैंग्वेजेस हिस्टोरिकली लो लेवल लैंग्वेजेस वर डेवलप फर्स्ट, पहले यही बनी थी लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट, क्योंकि मशीन ही इसे समझती है। एवरी मैन्युफैक्चरर डेवलप देयर ओन लैंग्वेज, हर जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी वो अपनी ही तरीके से लैंग्वेज से उसको, उस मशीन को कम्युनिकेट करता था। द लो लेवल लैंग्वेजेस वेरी फ्रॉम मशीन टू मशीन इफ वन लर्न एंड वर्क ऑन वन मशीन। यह वेरी करती है लो लेवल लैंग्वेजेस जो है मशीन टू मशीन। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोग्राम हर डिवाइस में चल रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि हम एक प्रोडक्ट बनाएं, अगर हमने बहुत सारी प्रोडक्ट बनानी है तो उसको प्रोग्राम करना है, तो हम सेम प्रोग्राम उन बाकी प्रोडक्ट्स में भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम जो एक मशीन के लिए, एक डिवाइस के लिए किया गया, वही प्रोग्राम दूसरी डिवाइसेस के लिए भी किया जाए। क्यों? क्योंकि हर मशीन को उसके लिए वेरी करता था मशीन लैंग्वेज का कोड। फिर आगे बात करते हैं, आफ्टर चेंजिंग द कंप्यूटर वन हैज़ टू लर्न अगेन न्यू लैंग्वेज फॉर द न्यू मशीन। और फिर उसके बाद क्या होता था कि हर बंदे को अलग से एक न्यू डिवाइस के लिए, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जब भी उसे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो वो मशीन लैंग्वेज में उसमें कोड करेगा। That is why the computer remains with the manufacturer or with the universities, with the research institute। और इससे क्या हुआ कि जब भी हमें न्यू कोई ना कोई लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ती थी, तब हम रिसर्च करते थे और उसको सीखने के लिए हम डिफरेंट ट्रायल्स करते थे कि आइदर जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं क्या वो मशीन उसको अंडरस्टैंड कर रही है या नहीं। और इसीलिए कंप्यूटर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ तक और रिसर्च इंस्टीट्यूट तक रहा। अब तो आम हो चुका है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर टू टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस। इसकी दो फर्दर टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। मशीन लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेजेस in which instruction are written in binary form is called machine languages। बाइनरी फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी उसे हम मशीन लैंग्वेज कहेंगे। द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट ओनली बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। जो सबसे लो लेवल, जो सबसे नियरेस्ट टू हार्डवेयर है, नियरेस्ट टू कंप्यूटर है, वो बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। Computer languages that is directly executable by a computer without the need for translation by the compiler or assembler। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होती थी बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू। उसको किसी चीज़ के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती थी कि आइदर के प्रोग्राम चेक करना है, आइदर के प्रोग्राम जो है वो उसको डिबग करना है। डिबग मैं बताऊंगा बाद में कि क्या होता है प्रोसेस उसका और वो किस लिए किया जाता है। और असेंबलर और कंपाइलर की जो बात की गई, ये ट्रांसलेटर्स होते हैं, आगे इसमें बात की जाएगी। ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं कंपाइलर एंड असेंबलर। और नीचे आ जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज। It is one step higher than machine language. In assembly language, symbols are used instead of binary code।
असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ना कि कोड्स यूज किए जाते हैं। सिंबल्स मींस अगर मैंने कोई दो वेरिएबल्स को ए और बी को ऐड करना है तो वहां पे ऐड एडी ऐड आगे ए कॉमा बी और फिर आगे सेमीकोलन इस तरह यूज किया जाता है। वहां पर 0 1 की लैंग्वेज यूज नहीं की जाती बल्कि सिंबॉलिक जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, इसे हम कहते हैं मिमक निमोनिक्स। इसे निमोनिक्स जो है वो एब्रीविएशन इसका निमोनिक्स ही है, इसे हम यूज करते हैं। जब भी मशीन लैंग्वेज की बात आएगी तो आपके माइंड में यह आना चाहिए कि बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी बाइनरी फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड के इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, और उन सिंबल्स को निमोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, वही वो जो ऐड वाली बात की है मैंने, उसी में ये इसने की है। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड अ सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिंबल्स के थ्रू हम काम करते हैं, सिंबल्स के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आगे आ जाते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट, ये मशीन से बिल्कुल जुदा होते हैं। देयर आर मोर नियर टू अवर प्रॉब्लम, ये बिल्कुल हमारे प्रॉब्लम के नज़दीक होते हैं। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, वही जो फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन इसका किया कि ह्यूमन लैंग्वेज के नियर होती हैं, इजी टू लर्न होती है। इसके अगेंस्ट जो मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट टू लर्न होती है, और उसके लिए ज़्यादा टाइम लार्ज टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए। लेकिन इसके अगेंस्ट हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना, इसको सीखना, इसके ऊपर स्किल हासिल करना, ये लेस टाइम में हम कर सकते हैं। वी कैन लर्न एनी वन हाई लेवल लैंग्वेज and that will work on any computer of any company in any part of the world. Instruction of these language are written in English like word search, input or output. हम हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने के बाद किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। लाइक इनपुट अगर हमने देनी है कहीं तो हम इनपुट यूज़ कर लेंगे सिंपल, आपको पता है कि। और अगर हमने प्रिंट यूज़ करना है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ प्रिंट हो रही है स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट के लिए हमें शो करवानी है। इसी तरह बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। द वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, जो पहले यूज होती थी वो ये लैंग्वेजेस यूज होती थी। एब्रिविएशंस इनके याद रखने, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, फिर फोर्ट्रॉन आई ट्रांसलेशन ऑफ कोबॉल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल नेम आफ्टर ब्लेस पास्कल, सी द लेटेस्ट एंड द पावरफुल लैंग्वेजेस, जो उस टाइम की लेटेस्ट थी, अब तो डिफरेंट आ गई हैं लैंग्वेजेस। ट्रांसलेटर के बारे में बात करते हैं हम। ट्रांसलेटर्स वो होते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा लेटर टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज का टॉपिक इसी में एंड करेंगे। ट्रांसलेटर्स वो होते हैं जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। इन अदर वर्ड, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं, उन्हें हम ट्रांसलेटर कहते हैं। इसे पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रोसेसिंग इज डन इन ओनली इन मशीन लैंग्वेज, असल में जो प्रोसेसिंग सारी होती है वो होती सारी मशीन लैंग्वेज में ही है, लेकिन
all assembly language and the high level language program have to be translated into machine language. लेकिन इनको असेंबली लैंग्वेज के कोड को और किसको हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, ट्रांसलेट होना पड़ेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में, तब ही कोई मशीन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। इसके अलावा तो कर ही नहीं सकती। ट्रांसलेटर्स हमारे पास जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स ने बनाए, वो हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। लैंग्वेजेस के बारे में बात की। लैंग्वेजेस में 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में हमने 2 टाइप्स को पढ़ा, मशीन लैंग्वेजेस को और असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज में हमने पढ़ा कि वो बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात आई, जिसमें हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, नियर टू ह्यूमन है, नियर टू आवर प्रॉब्लम्स है और इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन है। और फिर उसके बाद 3 टाइप्स, हमने 3 नेम्स पढ़े जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के थे। बेसिक था, फोर्ट्रॉन था और पास्कल था। फिर उसके बाद हमने लास्ट में हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में बात की, और ट्रांसलेटर्स की 3 टाइप्स हैं हमारे पास जो हमें प्रोवाइड हैं। वो कौन कौन सी हैं? असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।